बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया लिक्विडिटी रेशियोज, जिसका पर्पस था बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना। आज हमारा टॉपिक है सॉल्वेंसी रेशियोज एंड द ऑब्जेक्टिव टू कैलकुलेट दीज रेशियोज इज टू चेक द सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। तो इसमें हम लोग देखते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज में कि बिजनेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसी है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी से मतलब क्या है कि बिजनेस अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज जो कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं उनकी इजीली पेमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसमें हम फर्दर 4 रेशियो डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट रेशियो इज डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो और रेशियो में हमें देखना होता है कि रेशियो का नाम क्या है। काफी हद तक उससे उसका फॉर्मूला क्लियर हो जाता है। तो इसमें फॉर्मूला रहेगा डेट बाय इक्विटी। डेट बाय इक्विटी मींस जो इसका न्यूमरेटर रहेगा वो डेट। डेट का मतलब यहाँ है एक्सटर्नल लायबिलिटीज और हम लोग इनको कह सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। और यहाँ जो इक्विटी का मतलब है ये है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स तो ये हमें इसमें देखना है। और हमने नॉन करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। दैट इज नॉन डेट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो अगर हम दो चीजों को ऐड कर दें जिसमें एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो कि बैलेंस शीट में इसके हेड में था नॉन करंट लायबिलिटीज के, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन डेट आ जाएगा। दूसरा बच्चों हमें इसमें कैलकुलेट करना है शेयर होल्डर्स फंड्स। तो इसको हम बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड्स। तो शेयर होल्डर्स फंड्स का जो फॉर्मूला है, शेयर होल्डर्स फंड्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बैलेंस शीट में ही कि शेयर होल्डर्स फंड्स में दो चीजें इंक्लूड होती हैं। वन इज शेयर कैपिटल। इस शेयर कैपिटल में चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है या इक्विटी शेयर कैपिटल है, दोनों कैपिटल्स इंक्लूड होंगी। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, रिजर्व एंड सरप्लसेस में इंक्लूड होते हैं। तो ये हमारा यहां से डेट आ गया और इक्विटी आ गया। इस रेशियो का जो न्यूमरेटर है वो है डेट और डिनोमिनेटर है इक्विटी। तो ये जो रेशियो है ये 2:1 या इससे कम होनी चाहिए, जो कि इसकी आइडियल रेशियो है। अगर ये इससे ज्यादा होगी तो ये शो करती है कि जो कंपनी है वो डेंजरस पोजीशन में है। डेट का प्रोपोर्शन इक्विटी के कंपैरिजन में ज्यादा है तो बिजनेस को इसमें रिस्क रहेगा। और सेकंड हमारी जो रेशियो है दैट इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट, वही सेम सिचुएशन कि नाम को हम लोग देखेंगे। इसमें डेट और इक्विटी था तो डेट बाय इक्विटी, इसमें टोटल एसेट और डेट है तो इसका फॉर्मूला रहेगा बच्चों टोटल एसेट्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। और फॉर्मूला रहेगा टोटल एसेट्स बाय डेट। तो फॉर्मूला इसका है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। हम न्यूमरेटर रखेंगे टोटल एसेट्स को, नीचे डेट। डेट का मतलब वही प्रीवियसली नॉन करंट लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को हम उसमें दिखाएंगे। और टोटल एसेट्स का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स। हम टोटल एसेट्स दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक एसेट साइड से और एक लायबिलिटी साइड से। तो अगर हम टोटल एसेट्स कैलकुलेट करते हैं एसेट साइड से तो फॉर्मूला रहेगा नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। और अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं लायबिलिटी साइड से तो टोटल एसेट्स का फॉर्मूला रहेगा इक्विटी दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस डेट दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज एंड प्लस करंट लायबिलिटीज। तो हम अगर दोनों साइड्स को ऐड करते हैं, बैलेंस शीट की दोनों साइड्स को ऐड अगर करते हैं
तो उसका टोटल आएगा टोटल एसेट्स। तो ये टोटल एसेट टू डेट रेशो हो गई हमारी। ये रेशो प्योर रेशो में आएगी, बट इसका कोई आइडियल स्टैंडर्ड नहीं है। जो हमारी थर्ड रेशो है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो, और प्रोप्राइटरी रेशो का जो फॉर्मूला है बच्चों, प्रोप्राइटरी, तो ये एसेट्स और प्रोप्राइटर्स फंड्स में रिलेशन को शो करती है। तो इसका फॉर्मूला है इक्विटी बाय टोटल एसेट्स, और इसके कोई आइडियल स्टैंडर्ड नहीं है, प्योर रेशो में इसका आंसर आएगा। और हम प्रीवियसली इक्विटी भी डिस्कस कर चुके हैं, इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और टोटल एसेट्स भी डिस्कस कर चुके हैं, टोटल एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इक्विटी बाय टोटल एसेट्स प्रोप्राइटरी रेशो, इन रेशोज को हम नॉर्मली प्योर रेशो में कैलकुलेट करते हैं, बट ये परसेंटेज में भी कैलकुलेट हो सकती हैं। एक हमारी इसमें जो रेशो है, फोर्थ रेशो, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कि जो हम लोन्स के ऊपर, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, क्या बिजनेस उस इंटरेस्ट को पे करने की पोजीशन में है, या हम ये कह सकते हैं कि हाउ मेनी इंटरेस्ट इज कवर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो जो इंटरेस्ट हम लोग पे करेंगे वो प्रॉफिट से पे करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस या इंटरेस्ट ऑन डेट। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट को हम कितने टाइम्स प्रॉफिट में से कवर कर सकते हैं। P का मतलब है प्रॉफिट, B का मतलब है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इस रेशो का जो आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा। तो हमें इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है, वो जितनी भी नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, डिबेंचर्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, उसके ऊपर जो परसेंटेज दे रखी है वो इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब है कि प्रॉफिट इंटरेस्ट और टैक्स कैलकुलेट करने से पहले। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो होता है बच्चों, इसमें से हम सीक्वेंस में पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तो ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स आ जाता है, और फिर इसमें से हम लोग टैक्स माइनस करते हैं बच्चों, और ये आता है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कई बार क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होता है, तो हमें यहां से जब यहां जाना है तो हम इसमें पहले टैक्स ऐड करेंगे और फिर इंटरेस्ट ऐड करेंगे। तो पहले टैक्स और इंटरेस्ट ऐड करने के बाद हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे चले जाएंगे। जब हम बिफोर से आफ्टर पे जा रहे हैं तो इंटरेस्ट पहले माइनस होता है, फिर टैक्स माइनस होता है। तो जब रिवर्स जाएंगे तो पहले टैक्स ऐड होगा, फिर इंटरेस्ट ऐड होगा। कैसे होगा, हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो एक हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, और जो एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल है हमारा बच्चों कि द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड, फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ गुडविल एंटरप्राइजेज लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020। हमें जो इसमें गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, हमें इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, कैपिटल रिजर्व गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है। हम इन चारों चीज़ों को ऐड करेंगे तो ये इक्विटी आ जाएगा। फिर हमें 12% डिबेंचर्स गिवन है, 10% मॉर्गेज लोन गिवन है, दोनों को ऐड करेंगे तो डेट आ जाएगा। और हम टोटल एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को ऐड करेंगे तो टोटल एसेट आ जाएगा। बट हमें कैलकुलेट क्या करना है इसमें, शोइंग द फुल वर्किंग्स, कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज, डेट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो मैं इसमें एक और रेशो कैलकुलेट करूंगा जो कि आपकी है टोटल एसेट टू डेट। तो सारे कंटेंट हमें इसमें मिल जाएंगे। कैसे करना है बच्चों, एग्जाम्पल में सबसे पहले हमें इसमें डेट कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें डेट इक्विटी रेशो कैलकुलेट करनी है। तो अगर इसमें हमें डेट इक्विटी रेशो कैलकुलेट करनी है तो पहले डेट कैलकुलेट करेंगे, और डेट के लिए हम दो चीज़ों को क्वेश्चन में से ऐड करेंगे, एक 12% डिवेंचर्स और दूसरा 10% मॉर्गेज लोन।
और 10% जो डिबेंचर्स हैं हमारे वो हैं 50,000 10% डिबेंचर्स, और जो 10% मॉर्गेज लोन है 1,50,000। तो जो टोटल हमारा डेट आया दैट इज ₹2 लाख। तो हमारा डेट जो अमाउंट आ गया, डेट 2 लाख रुपए आ गया बच्चों। फिर हम इसमें इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड्स कैलकुलेट करते हैं। इक्विटी के लिए हमें शेयर कैपिटल्स को ऐड करना है, रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करना है। इसमें हमें 2 कैपिटल गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,20,000 प्लस कैपिटल रिजर्व दे रखा हमें 60,000 ऐड कर दिया बच्चों हमने। और हमें गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 1,20,000, ये भी हमने ऐड कर दिया। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है कई बार ये प्लस हो जाता है, कई बार माइनस। अगर ये प्लस है तो ऐड करना है, माइनस है ब्रैकेट में है तो इसको माइनस कर देना है। तो यहाँ से इन सभी अमाउंट्स को ऐड करने के बाद हमारी अमाउंट आएगी दैट इज ₹6 लाख। 6 लाख रुपया हमारी अमाउंट आ गई। हमारे पास डेट और इक्विटी रेशियो का कंटेंट हमारे पास है, तो हम इससे डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हमें टोटल एसेट्स भी चाहिए क्वेश्चन में। मैं टोटल एसेट्स भी कैलकुलेट कर लेता हूं। और टोटल एसेट्स हम लोग 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट प्लस इक्विटी प्लस करंट लायबिलिटीज। अगर क्वेश्चन में गिवन हो, हम टोटल एसेट्स नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स से भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन। तो जैसी भी इंफॉर्मेशन है वैसा हमें करना है। तो मेरे को बड़ा क्लियरली नॉन करंट एसेट्स दे रखी है 4,80,000 और 6 लाख हमें गिवन है करंट एसेट्स। तो दोनों को अगर ऐड कर दें तो 10,80,000 रुपया 10,80,000 हमारे यहाँ से टोटल एसेट्स आ गए। तो अब हम इसमें बेटे 3 रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। एक रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला है डेट बाय इक्विटी, और डेट हमारा है 2 लाख, इक्विटी हमारी है 6 लाख। तो ये जो हमारी रेशियो आएगी डेट इक्विटी रेशियो, इट विल बी 0.33:1। ये हमारी रेशियो आ जाएगी 0.33:1। और अगर इसमें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन में वो कमेंट करने के लिए बोलता है तो ये 2:1 से कम है, इसका मतलब है हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी है। सेकेंड, इसमें हम लोग देखेंगे टोटल एसेट टू डेट। हालांकि ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है बट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। टोटल एसेट टू डेट फॉर्मूला है बच्चों टोटल एसेट बाय डेट, और कैलकुलेट करेंगे टोटल एसेट्स 10,80,000 डिवाइडेड बाय डेट दैट इज 2 लाख। तो अगर हम लोग ऐसा देखें इसमें तो ये अमाउंट हमारी आ जाएगी 108 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारी 5.4:1। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी जो रेशियो है बच्चों दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, और इस रेशियो का फॉर्मूला है इक्विटी बाय टोटल एसेट्स, और इक्विटी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 6 लाख। इक्विटी इज 6 लाख डिवाइड बाय टोटल एसेट्स 10,80,000। तो जो कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो हमारी आएगी अमाउंट यहाँ से दैट इज 0.55:1। 0.55:1। तो ये हमारी रेशियो आ गई बच्चों यहाँ से 0.55:1। 0.55:1। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है। फोर्थ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और इंटरेस्ट, 2 चीज़ें चाहिए हमें। तो मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ बच्चों। इंटरेस्ट हमें 2 चीज़ों के ऊपर कैलकुलेट करना है, डेट का और नेक्स्ट जो अमाउंट थी हमारी मॉर्गेज लोन। 12% डेट का, तो 50,000 का 12% दैट इज 6,000, और 10% मॉर्गेज लोन का जो कि 15,000 हमारा हो जाएगा,
15,000 और टोटल अमाउंट हो गई बच्चों 21,000। ऐसे ही हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना है कि प्रॉफिट से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। इसमें दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट दे रखा है बच्चों आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो पहले हम इसमें टैक्स ऐड करके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाएंगे। सो कैलकुलेट करते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 63,000 और इसका मैं 100/50 अगर कर दूं तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया एंड दिस अमाउंट विल बी ₹1,26,000। ₹1,26,000 ये अमाउंट आ गई बच्चों। हमारे पास अभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है। हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट। सो दिस अमाउंट विल बी 1,26,000 प्लस 21,000 एंड टोटल अमाउंट विल बी ₹1,47,000। ₹1,47,000 और अब हम इससे इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला है दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस या इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा है 1,47,000, न्यूमरेटर ऊपर रखेंगे और जो इंटरेस्ट है हमारा 21,000 है और ये हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 7। जो प्रीवियस रेशियोज हमने डेट इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, प्रोप्राइटरी, तीनों रेशियोज हमें प्योर रेशियो में हमने कैलकुलेट की। बट यहाँ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम टाइम्स में कैलकुलेट करते हैं कि जो प्रॉफिट है उसमें से हम इंटरेस्ट को कितने टाइम्स कवर कर सकते हैं। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को हम कितने टाइम्स कवर कर सकते हैं। सो दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये 7 टाइम्स बच्चों आंसर आएगा और इसका आइडियल स्टैंडर्ड होता है 6 और 7 टाइम्स। तो अगर ये 6 टाइम्स है या 7 टाइम्स है तो ये माना जाता है कि बिजनेस इजीली अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज कर सकता है।